खमा गनीसा। तो आज ये कोई व्लॉग नहीं है। मैं आपके साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ, तो जो कि हमारे समाज से ही रिलेटेड है। अभी हमारे समाज के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा बोलूँ तो हमारे समाज का एक कड़वा सच है ये। बहुत से लोगों को ये वाली बातें जो है, जो मैं आपके साथ में अभी बोलने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, वो बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, पर ये सच्चाई है। और ये सिर्फ हमारे समाज की ही नहीं, बल्कि जितने भी जो समाज है, अलग अलग जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन सभी में ही ये सब चीज़ें हो रही है अभी। और मैं नहीं चाहती थी कि इस ऐसे टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, बट ये जो टॉपिक है ना, मतलब आप मानोगे नहीं, कंटिन्यू 15-20 टॉपिक मैं ये सब देख रही हूँ। कभी कोई डिवोर्स के आते हैं, कभी कोई सुसाइड के केस आ रहे हैं, या फिर मरने मारने के केस। जैसे कि आपको पता है, कोई लोग दहेज के पीछे मार रहा है, कोई किसी रिलेशन के पीछे मार रहा है। मतलब ये सब पता नहीं क्या चल रहा है। लोगों को किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, उनको फैमिली से कोई मतलब नहीं है, वो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं लोगों की सोच को क्या हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ में ही गलत हो रहा है, लड़कों के साथ में भी हो रहा है। मतलब दोनों इक्वल है। ऐसा होता है ना कि एक फैशन चलता है, एक ट्रेंड चलता है कि कोई कितना नीचे तक गिर सकता है, कोई कितना होता है ना, अपनी नीचता को दिखा सकता है। तो वो सब चीज़ें चल रही है। तो अभी मैंने कल एक वीडियो देखी थी, एक रील देखी थी बाइसा की। उनका सदा बुटीक करके पेज है, उनकी आईडी एंड नंबर वगैरह मैं मेंशन कर दूंगी। वैसे तो उन्होंने जो न्याय के लिए वीडियो बनाया था, तो आज 19 तारीख है, तो आज काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके पक्ष के अंदर खड़े हुए हैं। और ये बात 16 तारीख की है, मतलब मैं आपसे बाद में शेयर कर रही हूँ। तो ऑलरेडी ये जो घटना है वो हो चुकी है, काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, जो इंस्टाग्राम पे है, उनसे जो जुड़े हुए हैं, तो उनके भी अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो उन भाईसा का मतलब जब मैंने वीडियो देखा तो सच में मुझे बहुत ही बुरा लगा था। और ऐसे केस बहुत हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई, अगर इन टॉपिक्स पे अभी बात नहीं की, तो शायद ऐसे बहुत सारे केस और बढ़ेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे केस हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम हो रहे हैं, नहीं, बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं। तो आए तीसरे दिन ऐसे केस हम सुनने को हमें मिल ही जाते हैं। तो उन भाईसा का बोलना था कि उनकी जो छोटी सिस्टर थी, छोटी बहन, जिनका नाम था रीना, तो उन भाईसा को उनके ससुराल वालों ने इतनी बेरहमी से मारपीट की उनके साथ में, और उनकी हत्या कर दी गई। तो मतलब सोच के देखिए, अगर आपकी बहन बेटी हो, उनके साथ में अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको क्या फील होगा। तो उनके ससुराल वालों ने उनके साथ में ऐसा किया है। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक उनके लड़का है, एक लड़की है। मतलब कोई कितना ज़्यादा ऐसे नीचे गिर सकता है कि चलो ठीक है, वाइफ के बारे में आप मत सोचो, बट एटलीस्ट आप अपने बच्चों के लिए तो सोचो। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और एक माँ से ज़्यादा है ना, बच्चों को और कोई प्यार नहीं कर सकती है। अगर आप उनकी माँ को इस तरह से मार के ख़त्म कर दोगे, तो मतलब आप उन बच्चों के भी नहीं हो, तो उन बच्चों का भी भविष्य आपने ख़राब कर दिया है। सबसे जो इस चीज़ में ना सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, दोनों पक्ष ही गलत है। मैं किसी एक पक्ष की साइड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि वैसा ने बताया कि उनको ऑलरेडी पता था कि उनकी बहन के साथ में ये सब होता आ रहा है, बहुत टाइम से उनके साथ में मारपीट हो रही है, उन पे अत्याचार हो रहे हैं। तो उनके पीहर पक्ष की भी गलती थी। तो अगर उनको ये सब पता था, तो उनको अपनी बेटी का स्टैंड लेना चाहिए था। पर क्या होता है ना, पीहर वाले ये सोचते हैं कि समाज क्या बोलेगा, समाज वाले ऐसे बोलेंगे कि हो सकता है कि आपकी बेटी गलत होगी, और अगर हमने हमारी बेटी को घर पे बैठा लिया तो लोग बोलेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे। तो हम समाज से ही डर के, और हम हमारी बेटी को ही बोलते हैं कि वो एडजस्ट करे, एडजस्ट करे। पर क्या ये सही है? आज वो एडजस्ट एडजस्ट के चक्कर में ही, हालांकि उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि उनकी बेटी के साथ में इतना बुरा भी कर सकते हैं, बट हुआ है। और ये बात सिर्फ एक बेटी की नहीं है, बहुत से केस ऐसे हो रहे हैं कि देखो, सभी माता पिता अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं, अपनी बेटी को, कि हाँ, ससुराल के अंदर एडजस्ट करना चाहिए, किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी परवरिश होती है। हमें हमारे माता पिता अच्छे ही संस्कार देते हैं, वो हमें ये समझाते हैं कि ससुराल में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बट हमें एडजस्ट करना चाहिए, हमें एकदम अच्छे से सारी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। पर कोई ये नहीं बोलता है कि अगर आप पे अत्याचार हो, आपके साथ में मारपीट हो रही है, आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो आप कुछ ना बोलो, आप तब भी एडजस्ट करो। ऐसा कोई माता पिता नहीं बोलता है। और अगर कोई बोलता है, तो वो शायद खुद भी उतने ही गलत है,
और वो ऐसे जो केस होते हैं ना, वो वैसे लोग ही करते हैं, उनमें उन लोगों की भी सहमति होती ही है। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ-बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी को ये बोले कि अगर तेरे साथ में मारपीट हो रही है तो तू सहन कर। 1-2 बार होता है तो सब लोग सोचते हैं कि ठीक है, समझाने से या थोड़ा टाइम लगता है, धीरे-धीरे चीज़ें सही हो जाएगी। बट अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो चीज़ की अति हो जाती है, बहुत ज़्यादा अगर वो बढ़ जाती है ना, तो शायद परिवार वालों को अपनी बेटी के साथ में खड़ा होना चाहिए। क्या होगा? आप अपनी बेटी को घर पे ही तो बैठाओगे, आपकी बेटी इस तरह से आपको छोड़ के तो नहीं जाएगी ना। ऐसा कुछ हो जाता है जब वो दुनिया छोड़ के चली जाती है, फिर उसके बाद में हम समाज से ये बोलते हैं कि अब आप हमारा साथ दीजिए और हम न्याय की गुहार लगाते हैं, तो क्या ये सही है? तो जब हम जीते जी उसका साथ नहीं दे सके, जब हम इसी समाज के डर से, समाज क्या बोलेगा कि बेटी को घर बैठा लिया, बेटी का घर तोड़ दिया, तो बोलने दो। उस वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है, आपकी बेटी से बढ़ के वो सब चीज़ें नहीं होती है। अगर शायद उन्होंने भी अगर ये स्टैंड लिया होता तो आज बाइसा हमारे बीच में होते, पर इस टाइम पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि जो चीज़ हो चुकी है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, और न्याय तो देखो मिलेगा। जो लोग इतना गलत करते हैं ना, उनके साथ भी गलत ही होता है। और ये चीज़ पता भी है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम पकड़े ही जाएँगे, हम नहीं बचेंगे। पर उन लोगों की पता नहीं कैसे हिम्मत हो जाती है कि वो ऐसे कदम उठा लेते हैं बिना कुछ सोचे। उनको पता है कि हम हमारे साथ में भी गलत ही होगा, वो बच नहीं पाएँगे। ऐसा जो लोग गलत करते हैं ना, उनके साथ में हमेशा गलत ही होता है, बट फिर भी लोग ऐसे कदम उठाते ही हैं। पता नहीं हमारा समाज, हमारा ही नहीं मतलब जितने भी समाज के लोग हैं ना, मेरी एक वीडियो से या जो लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, जिनके साथ में भी ऐसा होता है, वो लोग भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं सब कुछ, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है ना, जहाँ पे आपको न्याय मिलता भी है, लोग आपका साथ देते भी हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो मेरा भी वीडियो बनाने का एक ही है कि क्या पता कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिससे कुछ तो समझ आएगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि किसी की कुछ समझ आने वाला है। जो लोग गलत होते हैं ना, वो गलत ही रहेंगे। उनकी बुद्धि है ना, जो मुझे लगता है कि काम करना बंद कर जाती है। उनको बस ये दिखाई देता है कि हमें गलत करना है तो करना है। किसी की बहन-बेटियों को कुछ नहीं समझते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, और मैं ये आशा करती हूँ कि रीना बाइसा को तो न्याय ज़रूर मिले, और उनको तो न्याय मिलेगा ही, पर और किसी बेटी के साथ में ऐसा ना हो। तो अगर आपको ये पता चलता है, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मेरी वीडियो, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, इतना कोई ज्ञान नहीं है मेरे में, पर अगर आपको पता चलता है कि आपकी बेटी सामने वाले घर में सेफ़ नहीं है, उसके साथ में कुछ बुरा हो रहा है, उस पे अत्याचार हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसका स्टैंड लीजिए। समाज के डर से या कोई लोग क्या बोलेंगे, उस डर से आप अपनी बेटी को खोइए मत। आप उसको हिम्मत दीजिए। एक बेटी, एक पत्नी कमज़ोर हो सकती है, बट जब वो माँ बन जाती है ना, उसके बच्चे होते हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो अकेली, अगर वो डिवोर्स भी ले लेगी, अगर आप उसको किसी खराब घर से निकाल लोगे ना, तो वो अपने बच्चे को पाल लेगी। सब में इतनी पावर होती है, बट अगर आप उसका स्टैंड नहीं लोगे ना, तो आप अपनी बेटी को खो दोगे। और ऐसे केस में है ना, सिर्फ एक लड़की की जान नहीं जाती, उसकी जो फैमिली होती है पूरी, जो पीछे उसके माता पिता होते हैं, सब लोग, वो सब लोग मतलब बर्बाद हो जाते हैं एक टाइम के लिए। और जो उनके बच्चे होते हैं उनका सोचो, जैसे उन बाइसा के 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या कसूर? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माँ तो वापस नहीं आएगी ना। कितना भी आप न्याय मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जिन्होंने गलत किए हैं उनको भी फांसी मिल जाएगी, पर क्या उनकी बेटी आएगी वापस? नहीं आएगी। तो उनकी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना। पर अगर आप पहले स्टैंड लेते, तो शायद उनकी बेटी आज उनके पास भी होती। तो बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, या जो भी बाइसा जिनके साथ में भी कुछ गलत होता है, तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को समझाइए, और पेरेंट्स भी प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए अगर वो सही है तो। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बेटी गलत है, वो खुद ही गलत कर रही है, तो आप उसका सपोर्ट करिए। नहीं, अगर आपकी बेटी सही है, साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो दहेज के ये जो केस बढ़ रहे हैं ना, इसमें भी कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। और दहेज के केस इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग, देखो, सब अपनी बेटियों को अच्छे घर में देना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर परिवार में जाए, लड़का अच्छा मिले, अच्छा कमाने वाला मिले। मतलब सब जनों की यही होती है। हमारी खुद की भी, देखो मेरी भी बहन है, तो हम भी ऐसा ही देखते हैं कि हमें भी कोई अच्छी ऐसी फैमिली मिले।
पर जब ये ऐसे केस सुनते हैं ना तो डर लगता है, सबको डर लगता है कि पता नहीं कौन कैसा होगा, आगे चल के किसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी। इसीलिए नए रिश्तों के अंदर जाने से डर लगता है। सब लोग ये चाहते हैं कि रिश्तेदारियों के अंदर ही रिश्ते हो, नई रिश्तेदारी के अंदर सबको डर लगता है क्योंकि लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इतने खतरनाक खतरनाक लोग बैठे हैं ना समाज में कि वो हमारी सोच से भी ऊपर है। वो क्या सोचते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते कि वो इतना बुरा भी कर सकते हैं क्या किसी के साथ में। तो इसीलिए, और ये जो दहेज वाले केस हैं ना, मतलब ये सब चीज़ें मैं अभी देख रही हूँ। जब भी कोई रिश्ता देखते हैं, कोई गवर्नमेंट लड़का अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, तो सच में सामने ऐसे डिमांड करते हैं कि हमें 10 लाख टिकट चाहिए, 20 लाख, 25-50 लाख, मतलब जितनी ऊंची पोस्ट होगी उनकी डिमांड भी उतनी ही ऊंची होगी। मतलब आप अपना बेटा बेच रहे हो क्या? या तो आप ये बोल दो कि हाँ हम कि हमारा बेटा घर जमाई बनेगा, आप इतना टिका दे दो, जो भी इसकी सैलरी वगैरह है वो सब आपकी। मतलब आपके बेटे की कमाई भी आपको ही मिलनी है, फिर भी आप लड़की वालों से मांग रहे हो कि हमें इतना टिका दो, ज्वेलरी, वो सब तो अलग ही है। बाकी जो चीज़ें होती है वो तो सब अलग ही है, ज्वेलरी, लेन देन जो भी होते कपड़े वगैरह वो सब अलग है। मतलब कैश वो सच में मांग के लेते हैं। ऐसे लोग आज भी है, लोग बहुत सारे भाषण देते हैं समाज के अंदर, दहेज प्रथा बंद कराओ, दारू बंद कराओ, ये बंद कराओ, बट मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा बंद कराने पे ऐसे हो रहा है ना कि बंद करो, उतनी ही ज़्यादा ये सब चीज़ें ना बढ़ रही है। लेन देन के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग सच में डिमांड कर रहे हैं और उनको पूरी भी की जा रही है। तो सबसे बड़ी गलती तो उन पेरेंट्स की है जो अपनी बेटी को ऐसे घरों में देते हैं जहाँ पे ऑलरेडी वो डिमांड करते हैं कि हमें इतना दो, और वो लोग शादी करते भी हैं कि हाँ इतना मांगा है तो हम इससे डबल करके देते हैं। तो शायद अगर वो ऐसे घरों में अपनी बेटियां नहीं देंगे ना तो उनकी बेटी भी सेफ रहेगी, क्योंकि जिन्होंने एक बार डिमांड कर दी ना उनकी पूरी लाइफ डिमांड ही रहती है। और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर वो कुछ इस तरह का कर देते हैं कि आप अपनी बेटियों को खो देते हैं और बाद में सिर्फ न्याय 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 रह जाता है। मतलब जीते जी तो कुछ भी नहीं, और उसके जाने के बाद में अगर उसको न्याय मिल भी जाएगा तो उसने तो नहीं देखा ना, तो जो गया है उसने नहीं देखा। आपकी बेटी वापस नहीं आएगी, आप कितना भी न्याय ले लो। तो ये सब चीज़ें शायद जो लोग भी हैं उनको सोचनी चाहिए कि ऐसे घरों में अपनी बेटी ना दें। और ये जो डिमांड करते हैं उनको भी भगवान थोड़ी सी सद्बुद्धि दे कि अगर भगवान ने आपको इतना स्टेबल बनाया है, आपका बेटा जॉब में है अच्छे, अगर आप खुद भी अच्छा कमा रहे हो, आपको सब कुछ है आपके पास में, तो फिर आप क्या ऐसे भिखारियों की तरह मांग के ले। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अब देख रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम खुद भी रिश्ते देखते हैं ना, तो ऐसे लोग हमने देखे हैं। लिटरली वो लोग मतलब डिमांड करते हैं। जो गवर्नमेंट वाले हैं वो तो डायरेक्ट डिमांड ही करते हैं, और जो प्राइवेट जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, जिनका अच्छा बिजनेस है, वो इनडायरेक्टली, वो उनसे भी ऊपर है, वो इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं दिखा दिखा के। अपनी फैमिली की जो फंक्शन है, किसी की शादियाँ हो रखी हैं, उनके फ़ोटोज़ दिखाएंगे कि हमारे ऐसे हो रखा है, ये हो रखा है, इतना तो होना ही चाहिए, ये वो। तो ये सब क्या है? ये डिमांड ही तो है, यही तो, इसी को तो दहेज बोलते हैं। मतलब वो कोई मांग के नहीं ले रहा, तो वो इनडायरेक्टली मांग, बट मांग के ही ले रहा है ना। एक तो हम अपनी खुशी, और देखो जो भी सब माँ बाप अपनी बेटी का सब अच्छा ही करना चाहते हैं, अच्छा घर देखते हैं तो वो अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, अपने जीवन भर की पूंजी वो बेटी को देना चाहते हैं कि हमारी बेटी एकदम अच्छे से रहे, खुशहाल रहे। पर जो लोग लालची होते हैं ना, वो लालची ही रहेंगे। उनको कुछ, उनके बस ये है कि हमें टाइम टू टाइम मिलता रहे मिलता रहे, और जब वो देना बंद कर दे तो फिर वो बेटियों के साथ में ऐसा करते हैं कि उन्हें ही ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने से क्या होगा? आपके पास में और पैसे आएंगे? ऐसा नहीं होने वाला ना, आप भी तो पकड़े ही जाओगे, आपके साथ में भी तो वैसा ही होगा जो आपने किया है। फिर भी लोगों को डर है। तो मेरे ख्याल से ये जो लेन देन का जो प्रोसेस है, और जो सोशल मीडिया के कारण जितना, जहाँ तक मुझे लगता है ना, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के आने के बाद में केस ज़्यादा ऐसे बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि लोग है ना देख देख के करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ दिखावा करेंगे। थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है तो इसको इग्नोर करना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं। उनका जो रहन सहन का तरीका है वो चाहे नॉर्मल ही हो, बट वो दूसरों को देख के कि हाँ उसने इतना दिया है, उन्होंने इतना किया, उनकी इतनी अच्छी शादी की है, तो हम भी ऐसा करें, या हमें भी इतना मिलना चाहिए। लोग दिखावे के चक्कर में ज्वेलरी, मतलब ज्वेलर्स से ज्वेलरी ला के अगर आप दिखा दोगे कि हाँ हमने इतना दिया है, और आजकल तो
पीहर और ससुराल वालों में वो नहीं होता एक, मतलब आपस में ऐसा हो जाता है, समझौता करते हैं कि हम इतना दिखाएँगे, आप इतना दिखाना, बस लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, वो इतनी अच्छी शादी की है, इतना लेन-देन किया है। बाद में वो चाहे अपना-अपना कैसे भी एडजस्ट करो, खुद के पहने हुए कपड़े डाल दो, ज्वेलरी डाल दो, लेके डाल दो, और तो और लोग मतलब सिल्वर की ज्वेलरी पे पॉलिश गोल्ड वाली करा के वो भी शो करने लगे कि हाँ, ये गोल्ड की है। मतलब ये सारी बातें मैंने देखी है। मतलब सच में मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, तो इसीलिए मुझे ना बुरा लगता है कि इतना शो ऑफ करना। अगर किसी के पास में है ना, तो वो हमें पता है कि उनके रहन-सहन का तरीका ऐसा है, उनका इतना अच्छा बिज़नेस है, या उनकी इतनी इनकम है कि वो कर सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं वो तो करते ही हैं। देखो, बेटियों को देना, करना, ये कोई चीज़ गलत नहीं है। जिनके पास में होता है वो देंगे ही और देते रहेंगे, ये तो चलता ही आ रहा है। बट जिनके पास नहीं है, वो सिर्फ़ दूसरों का देख के, दिखावे के चक्कर में उनको ये सब नहीं करना। तो मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है कि आप दूसरों को देख के मत चलो कि उन्होंने इतना किया। बहुत से लोग ऐसे ही शो ऑफ करते हैं, तो उनको देख के दूसरे वही चीज़ देखते कि इन्होंने इतना किया है। वो रियलिटी नहीं देखते कि इसके पीछे क्या हो सकता है। तो नहीं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद कर दो। जितना आपके पास में है, जैसा आपके पास में है, आप वैसा करो। दूसरों को देख के मत चलो, जो अच्छी चीज़ें हैं वही सीखो। और और देखो, दहेज की ये जो प्रथा है ना, वो मुझे नहीं लगता है कि बंद होगी, नहीं होने वाली है। मैंने बहुत से ऐसे देख लिए हैं कि ये तो नहीं बंद होने वाला है, बट जो लोग समझ सकते हैं उनको तो समझना चाहिए। जो माता-पिता इतना अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, तो शायद उनको ये सोचना चाहिए कि जिस घर में डिमांड होती है, उस घर में अपनी बेटी ना दें, तो शायद सामने वाले को भी अक्ल आएगी, उनको भी पता चलेगा कि हाँ, कि हमें ऐसे अगर हम डिमांड करते रहे तो हमें कोई बेटी नहीं देगा। तो क्या पता धीरे-धीरे केस अपने आप कम हो जाएँ। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरी एक वीडियो बनाने से ये सब चीज़ें बंद होने वाली है, बट हम बस ट्राई कर सकते हैं। और मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सब सही लगा, या मेरी कोई भी, और अगर आपको कोई बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बट जो चीज़ मुझे लगी सही और जो मैंने देखा है, और अभी इन दिनों में मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं ना, तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे, क्योंकि आप भी मेरे परिवार का ही एक हिस्सा हो, और हो सकता है कि इसमें से काफ़ी सारे लोग हों जिनके साथ में ऐसा हो रखा है, या वो भी यही सोचते हों। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और बस मेरी इतनी ही, मैं यही आशा करती हूँ कि जो केस हो रहे हैं ना, मारने के, इस तरह से बेटियों को मार देते हैं, या बहुत सी पत्नियाँ आजकल पतियों को मार रही हैं, मतलब बहुत कुछ बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या ही बात करें, मतलब बात करते रहेंगे तो वीडियो बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा बना लो। इतने टॉपिक, खतरनाक टॉपिक चल रहे हैं, बट यही है कि ये सब बंद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। किसी की लाइफ ऐसे ख़राब मत करो। अगर आपके बेटे सही नहीं हैं, अगर वो सही लाइन पे नहीं है, तो पहले आप अपने बेटों को सही लाइन पे लेके आओ, फिर उनकी शादियां कराओ। अगर वो ज़िम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है, तो आप उनको ऐसा ही छोड़ दो। प्लीज़ किसी की भी बेटी की ज़िंदगी ऐसे ख़राब मत करो। तो बस यही है, और तो मैं क्या ही बोलूँ। आपको क्या सही लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और रीमा बाइसा की आत्मा को भगवान शांति दे, और अब ऐसे केस ना हो। बस हम सब भी शायद यही चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएं। हम गणिसा।